ये वीडियो 10 मिनट की जाएगी, तो अगर तुम्हें स्पाइन है और तुम्हें सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, नहीं तो अभी तुम ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो। पिछले 2-3 महीने से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है कमलेश तिवारी जी जैसा। मल्टीपल थाउजेंड्स ग्रुप में, 1000 इस्लामिक ग्रुप्स में मेरे सरतन से जुदा करने की वीडियो वायरल की जा रही है, मेरे फोटो के साथ, मेरे ईमेल आईडी, मेरे मोबाइल नंबर, मेरे एड्रेस के साथ। लेकिन मैं पिछले 2-3 महीने से शांत हूं और मैं अकेले सब कुछ झेल रहा हूं, क्योंकि मुझे रंडी रोना करने की सोशल मीडिया पे आदत नहीं है। जब मैंने 3 साल पहले इस काम को चुना था तो तभी मैं समझ गया था कि जान पे आफत आएगी। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए एक फंडिंग की जरूरत होती है, जो एंटी हिंदू इकोसिस्टम के पास बहुत तगड़ा है। बाहर से भी है, जोर शोरों जैसे लोग भी फंडिंग करते हैं, और मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही फंडिंग करने के लिए। अब रैंडम सेना जो काम करती है, पिछले 3 साल 4 साल से काम करते आ रही है, उनको सामने वाले को महत्व पता है, हमारा इस्लामिक ग्रुप्स को महत्व पता है, राइस बैक ग्रुप्स को महत्व पता है, खालिस्तानी ग्रुप को महत्व पता है, और भीम आर्मी वालों को हमारा महत्व पता है। इसलिए ये कभी हमारा पेज रिपोर्टिंग, मास रिपोर्टिंग करते हैं, कभी हमारा सरतन से वीडियो जुदा का वीडियो बनाते हैं, कभी कुछ मेरा नंबर वायरल करते हैं, कभी कुछ। इनको महत्व पता है, लेकिन सैडली तुम लोगों को महत्व नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे राइट विंग नॉन लेफ्ट इकोसिस्टम पेजेस हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं अंबानी का, अदानी का, और भी बहुत, लेकिन वो भी गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि सबको अपना घर चलाना है। अब कमलेश तिवारी जी का मर्डर हो गया 5 साल पहले, तुम में से कितने लोग कमलेश तिवारी जी को जानते हो? वो धर्म का काम करते थे, चले गए, उनको तो इस्लामिक ग्रुप ने मार दिया। अब तुम कितने लोग उनके बेटे का नाम जानते हो, या उनकी वाइफ का नाम जानते हो, या कितने लोग जाके उनके घर पे जाके एक बार जाके मिल लिए कि भाई तुमने धर्म का, आपके पति ने, आपके पिता ने धर्म का काम किया था, ये लीजिए कुछ पैसा, आप अपना घर चलाइए। तुम में से 99% लोग जानते भी नहीं होंगे कमलेश तिवारी जी कौन थे। यही हाल रैंडम सेना का होगा। जिस तरह से इस्लामिक ग्रुप, जिस तरह से राइस बैक ग्रुप, जिस तरह से भीम ग्रुप हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ही महीनों में हमारा काम तमाम कर दिया जाएगा। और ये वीडियो सेव करके रख लेना भाई। लेकिन अब ये भी चीज है कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं तुम पे, मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने खुद ये पाथ चुना था। लेकिन पाथ चुनने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। फंड कहां से हम ले सकते हैं? पेड प्रमोशन करके ले सकते हैं, सट्टा प्रमोट करके ले सकते हैं। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि नहीं भाई तुम पेड प्रमोशन करो। हम क्यों नहीं पेड प्रमोशन करते हैं? अगर रैंडम सेना को कोई पब्लिक फॉलो कर रही है तो रैंडम सेना को ट्रस्ट करके पब्लिक फॉलो कर रही है कि रैंडम सेना जो पेज है वो हमें गलत राह पे नहीं ले जाएगा। सट्टा की वजह से, बेटिंग एप्स खेलने की वजह से कितने युवा कम से कम 1 लाख 1.5 लाख युवा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 1 लाख से 1.5 लाख युवा जान जोखिम में डाल देते हैं, जान अपने सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेप्थ में चले जाते हैं, और वो डेप्थ में जाने की वजह से वो थर्ड पार्टी लोन ऐप से पैसा लेते हैं, और लोन ऐप उन पे इतना प्रेशर डालती है, उनको इतना ह्यूमिलेट करती है कि वो बाद में सुसाइड कर लेते हैं। मल्टीपल ऐसे गूगल पे जाओ, तुम सर्च कर लो कि कितने सारे केसेस पेंडिंग है। इसलिए रैंडम सेना ऐसे पेड प्रमोशन सट्टा का ऐप प्रमोट नहीं करती है, ताकि रैंडम सेना को जो ऑडियंस है वो गलत राह पे नहीं चले। रैंडम सेना चाहे फंडिंग कहां से ले सकती है? रैंडम सेना चाहे पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग ले सकती है। हम पॉलिटिकल पार्टी से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग देगा? बीजेपी फंडिंग देगी। बीजेपी अगर फंडिंग देगी, अगर तुम मुझे पैसा दोगे, कोई पार्टी अगर मुझे पैसा देगी, तो वो बोलेगी कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। अगर हरियाणा में हिंदुओं को मेवाट में कुत्ते की तरह मार मार के भगाया जाता है, तो वो रैंडम सेना ही होती है जो आवाज उठाती है। कोई भड़वा नहीं उठाता है। हमारे बागी 2-4 भाई लोग उठाए होंगे, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं ले सकता हूं कि रैंडम सेना से पहले कोई भी बंदा वो जो हरियाणा में मेवाट में हिंदुओं को मारे जाने की आवाज उठाया हो, तो मैं नाम बदल दूंगा। महाराष्ट्र में जब हिंदुओं को कुत्ते की तरह मार मार के दोहराया जाता है, तो महाराष्ट्र पुलिस बोलती है, रात में स्टेटमेंट डालती है महाराष्ट्र पुलिस कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई एंगल नहीं है। वो रैंडम सेना होती है जब गांठ फाड़ती है तभी से कि नहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ है, हिंदुओं पे अटैक हुआ है, तब जाके जब पब्लिक आउटरीच, तब एक एक करके नॉन लेफ्ट पेजेस आवाज उठाना शुरू करते हैं, तब जाके वहां पे बुलडोजर एक्शन होता है। हमने चीफ मिनिस्टर के अकाउंट पे 55,000 से ज्यादा रेट कमेंट्स किया बुलडोजर एक्शन के लिए। जो बीबीसी न्यूज में, बीबीसी के इंटरव्यू में एक मुस्लिम महिला बोलती है कि हमने सीएम के पोस्ट में जाके देखा तो बुलडोजर एक्शन का कमेंट्स भरा पड़ा था। तुमको लगा कि सोशल मीडिया पे रेट करने से बुलडोजर एक्शन हो गया? तो हाँ भाई, बीजेपी जो है वो सोशल मीडिया पे हजारों करोड़ का फंडिंग देती है अपने आईटी सेलियों को उनका प्रचार करने के लिए। तो अगर उनके अकाउंट पे अगर प्रेशर बनता है तो उनकी गांठ फटती है। और अभी जाके देखो कि जिस पोस्ट में हमने रेड किया था देवेंद्र फडणवीस के, वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तो अब भी अगर तुम बोलते हो कि नहीं प्रेशर नहीं बनता, अगर रैंडम सेना के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम बेवकूफ हो। बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं, ऐसे पेजेस बने हुए हैं जो रैंडम सेना का फैन अकाउंट बनकर रैंडम सेना का पोस्ट को रीशेयर करके 50-50 हजार फॉलोअर कर लिए, उसके बाद अपना नाम चेंज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाइए, आप काम कीजिए, आप हमारा कॉपी करिए, आप हम। लेकिन ऐसे ही लोग हम पे भी उल्टा हम ही पे अटैक करने लगते हैं कि रैंडम सेना ये कर रहा है, रैंडम सेना वो कर रहा है, और हमारे ही नाम पे कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो हमारा ही स्टोरी कॉपी करके, हमारा ही कैप्शन कॉपी करके, हमारे ही वीडियो बनाने का तरीका कॉपी करके हम पे ही अटैक करते हैं। हमने कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया। ये डिफरेंस है हिंदूज और नॉन हिंदूज में। खैर, जो मुस्लिम्स, जो इस्लामिक मेरे सरतन से जुदा का वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन सबको हमारी टीम रिकॉर्ड करेगी और सबका प्रॉपरली इलाज होगा और चालू भी है। आप ऐसे बच नहीं सकते हो, और बस यही बोलूंगा। लेकिन दुख तब होता है जब हिंदूज काम देख के भी, मतलब 3 साल से हम काम करते आ रहे हैं, ऐसे हजारों सैकड़ों काम हैं रैंडम सेना के जो मैं गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन तुम सुनते थक जाओगे भाई, लेकिन मैं गिनाते नहीं थकूंगा। लेकिन तुम्हें जब हर मंथ मुझे ये बताना पड़ता है कि भाई रैंडम सेना को फंड्स की जरूरत है, जो कि मैं पेड प्रमोशन करके सट्टा प्रमोट करके नहीं लेना चाहता, ना मैं पार्टी से फंडिंग लेकर। अगर बीजेपी मुझे फंडिंग देती तो महाराष्ट्र में जब हिंदुओं को कुत्ता की तरह दौड़ा के मारा गया, तो मैं भी बोलता हा कोई बात नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी जिंदाबाद, ये कौन है, मोदी जी जिंदाबाद,
हरियाणा में जब हिंदुओं को कुत्ते की तरह मार के भगाया गया तो हम भी बोलते बीजेपी जिंदाबाद। अभी जैसे ट्विटर पे जाओ, अभी एमएल खट्टर का पूरा पेड प्रमोशन चल रहा है। हा इट्स वेरी गुड टू सी एमएल खट्टर डूइंग दिस ऑल दिस लॉट ऑफ, ठीक है, तो अभी पेड प्रमोशन तो कर ही रहे हैं आपके फेवरेट, और वो भी गलत नहीं है भाई। वो अपना घर कहां से चलाएंगे? मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, किसी भी भाई को मैं अटैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो क्या करेंगे? हिंदू इतने इग्नोरेंट है, रैंडम सेना इतना सत्यवादी बनकर भी क्या कर लिया? हर मंथ उसको भीख मांगना पड़ता है। कुछ लोगों के मुताबिक हम तो भीख ही मांगते हैं ना भाई। अगर पैसा कमाना होता, धंधा कमाना होना, तो हम भी खोल दें, अरे ये यहाँ देखो मंदिर बनाना है। नहीं भाई, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पहले टुच्चा वाला काम था। अगर कोई कमा भी रहे ना भाई हिंदूज को बेवकूफ बना के, तो मेरे हिसाब से वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हिंदूज इतने इग्नोरेंट है कि अगर रैंडम सेना इज्जत से भी अगर मॉनेटरी सपोर्ट लेती है, अपना टीम चलाने के लिए पैसा लेती है कि भाई हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो हिंदूज इग्नोर कर देते हैं। 99% हिंदूज। जब भी मैं काम करता हूं, जब भी मैं किसी को अरेस्ट करवाता हूं, जब भी मैं किसी बड़े बॉलीवुड, सोचो तुम विक्रांत मैसी, वो जैसे बड़े बॉलीवुड एक्टर कभी माफी मांगते, कभी भी माफी मांग पाते नहीं? मांगते। आवाज उठाने से यही होता है। हम जब भी काम करके देते हैं तो हम हमेशा थर्ड स्टोरी में डालते हैं कि हैप्पी विथ वर्क। इसमें 2,70,000 से ज्यादा रैंडम सेना के मेंबर्स बोलते हैं हाँ वी आर हैप्पी विथ वर्क, लेकिन जब डोनेशन, जब मॉनेटरी सपोर्ट देने की बारी आती है तो 500 हिंदूज भी डोनेट नहीं कर पाते हैं। कोई 5 रुपए करता है, कोई 10 रुपए करता है, कोई भाई गलती से 500 कर दिए, कोई भाई एक दो भाई गलती से 1,000 कर दिए, तो कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। वही मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब जैसे बड़े बड़े लोग, अभिषेक शर्मा जैसे बड़े बड़े लोगों को सेकुलर हिंदूज पैसा देते हैं, भर भर के पैसा देते हैं, क्योंकि उनको अपना मोटिव, उनमें इतना दिमाग है कि अगर वो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वो अगर घर में जाके शांति से अपना ऑफिस में काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, और कोई बंदा उनके कॉज के लिए आवाज उठा रहा है, तो उनको एटलीस्ट मॉनेटरी सपोर्ट करे। उनको इतना दिमाग होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और वो फंडिंग वो उन्हें दे पाए। मुझे पता है इसमें भी बहुत सारे अधर्मीज, बहुत सारे मुस्लिम, खालिस्तानीज, राइस बैग्स, फेक हिंदू नाम बना के, ऐसे ही तो ये लव जिहाद करते हैं। लव जिहाद कैसे करते हैं? हिंदू ही नाम बना के करते हैं ना। वैसे यहाँ पे भी कमेंट्स में गाली देंगे रैंडम सेना को कि तू भीख मांगता है, तू एहसान मत कर, ये वो दिस दैट और रिलेशन। भाई अभी आईपीएल आ रहा है, अगर आईपीएल में मैं चाह जाऊं तो आराम से कहीं नहीं गया 50 से 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया मैं कमाना, लेकिन भाई नहीं कमा सकता। कैसे कमाऊं? कैसे अपने पब्लिक, जो ऑडियंस मुझ पर भरोसा कर रही है, उसको कैसे मैं दलदल में झोंक दूं? लेकिन भाई मेरी ये भी तो मजबूरी है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करूं। अब लोग बोलेंगे कि बंद कर दे, अब उसका भी जवाब है कि बंद कर देंगे तो यहाँ पे जो धंधा खोले हुए हैं, हर तरह का धंधा खोले हैं, उसके बाद फिर बाप चलाओगे। अब बहुत सारे हिंदू ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई इसमें सोचते हैं जान का रिस्क नहीं है। मैं तुमको ऐसे हजारों सैकड़ों ईमेल्स दिखा दूंगा जिसमें हमें कंप्लेंट्स आता है और उसमें लिखा रहता है भाई मेरा नाम मत लेना, भाई मेरा नाम मत लेना। अब तुम सोचो कि हमने 150 से ज्यादा अधर्मीज को अरेस्ट करवाया है, उन 150 अधर्मीज के पेरेंट्स को रैंडम सेना का नाम पता होगा कि नहीं होगा? अब वो सेकुलर, वो SC/ST हिंदूज भी हैं, वो जनरल कास्ट के हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। उन सारे फैमिलीज को रैंडम सेना का नाम पता होगा कि नहीं होगा? हम उन 150 फैमिली से दुश्मनी ली है कि नहीं ली? और जो बॉलीवुड एक्टर्स पे या जो बड़े बड़े क्रिएटर्स पे हमने रेड किया है, वो पेड PR अपना करवाते हैं, पॉजिटिव पेड PR 25-25 लाख रुपया देते हैं। अगर हमने उनके इमेज पर अटैक किया क्योंकि वो एंटी हिंदू ट्वीट्स या एंटी हिंदू वीडियो या स्टोरी डाले, तो उनसे हमने दुश्मनी ली कि नहीं ली? जो मेरा ये सरदन से जुदा का वीडियो बन रहा है, उनसे हम दुश्मनी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अगर मुझे कल जाके कुछ हो गया तो मेरे घर को कौन देखेगा? तुम देखोगे? नहीं देखोगे भाई। अगले दिन ओम शांति लिख दोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भाई, अगर कपिल मिश्रा जी या कोई और अगर एक गलती से भी कोई फंडिंग रेज कर दिया तो 50 लाख रुपए दे दोगे मेरे परिवार को, हो गया, ना चुदा। अभिषेक सिंह मर गया बहन जो गया भाग में। तो हिंदूज इतने इग्नोरेंट है कि अपना काम तुमको सब चीज अपना काम करना है। सारा एक्सपेक्टेशन रैंडम सेना से रखना है कि रैंडम सेना ही सब कुछ करते, अरेस्ट भी करवाते, ये भी करते, वो भी करते, ऐसे भी करते, मैसेज भी चेक कर ले, मैसेज चेक ना करने पे भी गालियां पड़ती है। तुम्हारा नाम आना है कंप्लेंट में? नहीं भाई मेरा नाम मत लेना। और रैंडम सेना जो फ्रंट फुट से खेल रहा है वो क्या, वो कहां से करे? वो अपना घर कहां से चलाए? वो अपने टीम मेंबर्स को कहां से पैसा दे? वो, और सबसे दुख की बात होती है कि अपने लोग हम पे अटैक करते हैं, मतलब जो नॉन लेफ्ट पेजेस हैं वही हम पे अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि जलन की बात है भाई। अगर ये लोग भी कमा रहे हैं, अगर ये लोग बेवकूफ बना के भाई ऑडियंस से पैसा कमा रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर रैंडम सेना खुल के बोलती है कि हम काम करके दे रहे हैं, हमें पब्लिक सपोर्ट कीजिए, तब तो आप पब्लिक सपोर्ट देते ही नहीं हो। आप तब देते हो पैसा जब मैं गौ माता के नाम पे पैसा लूं, मंदिर के नाम पे पैसा लूं, या किसी और को सिक्योरिटी देने के नाम पे पैसा लूं। मैं महादेव की कसम खा के कह रहा हूं, मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं। मुझे आप लगता है कि वो गलत, कोई भी बंदा अगर ऐसा काम करता है गलत नहीं करता है। क्या नाम उसका, पुनीत सुपरस्टार और एक और बंदा जो है वो लोग ऐसा होता है, आपको श्री राम की कसम आप ये करिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस पर 2-2 मिलियन शेयर होते हैं, और उस इंप्रेशन को लेकर के वो बेटिंग ऐप से पैसा लेता है, 10 लाख 20 लाख रुपए एक वीडियो का लेता है ऐसे। और वही 1-2 लोग नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं। तो मैं बस यही बोलूंगा भाई कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको काम करके देती है, आप थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि अब वो कितने लोगों से दुश्मनी ले रही है। आपकी क्यों गांड पड़ती है कंप्लेन करने टाइम? आप क्यों मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा नाम मत लेना? आपको डर है ना कहीं कि अगर आपका नाम आ जाएगा तो गांड फाड़ दी जाएगी आपकी। तो सोचो हम जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, हमारे कितने दुश्मन होंगे, और कल को जाके मेरा सर्कल से जुदा हो जाता है तो मेरे घर को कौन देखेगा, मेरा परिवार कौन चलाएगा? बस यही बोलूंगा मैं। और ये हर मंथ का है भाई, हर मंथ का है। तुम्हें से इतना भी खुदगर्जी नहीं है कि तुम लोग खुद मंथ स्टार्टिंग होते होते रैंडम सेना को खुद से सपोर्ट कर दो कि हाँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदूज के लिए काम कर रहा है, जो डट के बोलता है बीजेपी के खिलाफ भी जब गलत होता है तो कोई भड़वा नहीं बोलता है, कोई भड़वा नहीं बोलता है। मैं चौड़ में बोल सकता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी पे अटैक नहीं करूंगा। हमने हरियाणा वाले में, बंगाल में जब हिंदूज को गांड मारा जा रहा था, हिंदूज को मतलब गैंग रेप किया जा रहा था, अभी मैं संदेश काली पे नहीं बोल रहा हूँ। क्यों बोलूं भाई, क्यों बोलूं? बहन चो, किसकी सरकार है सेंटर में? मार चुदाने के लिए 350 सीट दिए थे बहन चो। जब वहां पे मारा जा रहा था हिंदूज को, जब गैंग रेप किया जा रहा था, ये भड़वे बीजेपी वाले ऑनलाइन सोशल मीडिया धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और जब हमने आवाज रैंडम सेना ने आवाज उठाई तो नेशनल मीडिया तक पहुंचा था कि फाइनलिस्ट बीजेपी ट्रेंड कर रहा है, आपका क्या कहना है? शहनवाज हुसैन जो बीजेपी का नेता था उसको जवाब देना पड़ा था। अभी मैं आवाज उठा के क्या करूं भाई? ममता बनर्जी बहुत खराब काम कर रही है, बहुत बहन का लौड़े प्रेसिडेंट रूल लगाना बहन चो। 350 सीट तुमको दिया ना भाई, रणनीति होना क्यों करो लगाओ प्रेसिडेंट रूल। नहीं लगाना, विक्टिम कार्ड खेलना है।
अमित मालवा साहब अपने अकाउंट से डालते हैं कि ये देखो ये बीजेपी कार्यकर्ता मर गया, डेली डेली डालते हैं क्योंकि उनको विक्टिम कार्ड के लिए वोट लेना है। 80 वोट उनको जो बंगाल में मिला उससे उनको संतुष्टि नहीं है, तो रैंडम सेना वही संगठन है जो बीजेपी पे भी प्रेशर बनाती है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनता तो वहां पे बुलडोजर एक्शन नहीं होता। अगर नू में प्रेशर नहीं बनता बीजेपी गवर्नमेंट पे तो नू में भी बुलडोजर एक्शन नहीं होता। लेकिन ये बात शायद आप लोग नहीं समझते हो और मैं बार बार थक गया बताते हुए कि मैं पेड प्रमोशन क्यों नहीं करना चाहता, मैं अपने फॉलोअर्स को गलत राह पे क्यों नहीं जाने देना चाहता, मैं पार्टी से पैसा क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा मुंह बंद हो जाएगा। आपको एक मिनिमम अमाउंट भी 101 रुपीज भी या उससे ज्यादा भी आपको सपोर्ट करने में शर्म आती है, आप पीछे भागते हो। ये डिफरेंस है हिंदूज में और मुस्लिम में। एक भाई को मैंने देखा, हैदराबाद का एक मुस्लिम भाई है, वो पैसा कलेक्ट करता है मुस्लिमों से सोशल मीडिया पे और जाके हल्द्वानी में या कहीं और जगह सपोर्ट करता है मुस्लिम को। वो इवन हिंदूज को जाके जबरदस्ती इमोशनली मैनिपुलेट करके उनको 50,000 1 लाख रुपया 25,000 रुपया देता है और बोलता है कि अल्लाह सबसे ऊपर है ना, अल्लाह सबसे ऊपर है ना। हाँ, तो वो हिंदू बोलता है हाँ अल्लाह सबसे ऊपर है। तो ये डिफरेंस है हिंदू कौम में और मुस्लिम कौम में, नॉन हिंदू कौम में। तो यही बात है भाई, बस इतना ही बोलूंगा कि एटलीस्ट अब मैं यही चीज बोल सकता हूं भाई कि अगर इस मंथ आप हाफ ऑफ द टारगेट पे हमारा मंथली टारगेट कंप्लीट करते हो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और अगर आप नहीं करते हो तो हमें काम तो करना ही है। नहीं करते हो तो हम लोग फिर पेड प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप कंप्लेन मत करिए कि आप ये मत करो, आप वो मत करो, हम सीधे एडवाइजरी डाल देंगे कि हम पेड प्रमोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे 99.9% क्रिएटर्स पेड प्रमोशन करते हैं, हम भी पेड प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको अगर हमारे काम से खुशी है तो आप फॉलो करिए, नहीं खुशी है तो मत फॉलो करिए। मुझे पता है बहुत सारे फेक हिंदू अकाउंट से भी फेक कमेंट्स आएंगे कि भीख मांग रहा है, एहसान मत कर, लौड़ा लहसुन दिस दैट, कंडी रोना मत करिए वो दिस दैट। मुझे पता है भाई कि इतना रैंडम से ना इतना फेमस हो चुका है कि हमें दबाने के लिए लेफ्ट इकोसिस्टम से भी आते हैं और अपनी तरफ से भी आते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब आप लोग उन कमेंट्स को भी देख के मैनिपुलेट हो जाते हो और सपोर्ट नहीं करते हो। सपोर्ट नहीं करोगे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट है उसको खो दोगे। बस यही चीज बोलूंगा। मुझे बस यही फल मिल रहा है, ईमानदारी का फल मिल रहा है और कुछ भी नहीं भाई। मुझे ज्यादा गांव में कीड़ा है राजा हरिश्चंद्र बनने का, इसलिए मैं इन सब चीजों से भुगत रहा हूं। नहीं तो आराम से बहन से मैं भी साला 10 लाख 15 लाख का महीना आराम से बैटिंग आपको प्रमोट करके और ये बीजेपी नेताओं और दूसरे नेताओं को प्रमोट करके पैसा कमाता और चैन से जीता, और मुझे भी ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि आपका ऑडियंस इतने बेवकूफ है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कौन सा क्रिएटर बीजेपी आईटी का है, कौन सा क्रिएटर पेड प्रमोशन कर रहा है, कौन सा क्रिएटर क्या कर रहा है। मैं फिर से एक लास्ट बार बोलूंगा, मैं किसी भी नॉन लेफ्ट क्रिएटर को मेरी कोई शिकायत नहीं है और मैं किसी को भी अटैक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एकदम अब समझ चुका हूं कि भाई अपना घर चलाने के लिए कमलेश तिवारी जी जैसे हिंदुत्व के लिए काम करते करते सूली पे चढ़ गए और आज कोई हिंदू भड़वा उनके घर पे जाके उनसे पूछताछ नहीं कर रहा है। आर्थिक मदद तो बहुत दूर की बात है, पूछताछ नहीं कर रहा है। तो भाई अगर कोई हिंदुत्व के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको तो साधन चाहिए अपना घर चलाने के लिए, नहीं तो हिंदू जो है वो तो मरने से पहले सपोर्ट करने से रहे। बस यही बोलूंगा, अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो कोई भी स्मॉल अमाउंट से 101 के ऊपर से सपोर्ट करो। दैट्स इट। जय श्री राम। और जो भाई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट इतना रखें कि 100 बार जय श्री राम कमेंट लिखे और इस पोस्ट को सेव करें, शेयर करें अपने 50-60 हिंदू ग्रुप्स में और हिंदू फ्रेंड्स में, ताकि इस पोस्ट का रीच बढ़ सके। इतना तो कर सकते हो भाइयों। चलो जय श्री राम।